गहने गिरवी रख करके, अपनी जमीन गिरवी रख करके उन बेचारों ने इनको कोचिंग एकेडमियों में 1-1 लाख रुपए दिया। 2014 से पहले इन्हीं बच्चों ने, देश के नौजवानों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए। ये गरीब के बच्चों की हाय बहुत बुरी होती है। अगर ये बच्चे आज 25-26 साल में भी अगर ये ज्वाइनिंग करेंगे तो भी फिट हैं। कई बार धरने भी दिए और आश्वासन ज्ञापन भी दिए माननीय रक्षा मंत्री जी को, और लेकिन उन्होंने आश्वासन दे के यहाँ से वापस कर देते हैं 2 महीने में, 1 महीने में होगा। मैम हम एक गरीब फैमिली से हैं। देखिए हमारा एग्जाम करा दें, नहीं हम कहीं के नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। और ये बोला जाता है कि युवा जो होते हैं वो देश का आने वाला भविष्य है। अक्सर जो है आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी ये संबोधित करते हुए देखा होगा कि ये देश का युवा है, ये भारत का युवा है और बहुत जल्द जो है ये भविष्य बनाएगा, ये भारत को आगे लेके जाएगा। और अभी उपराष्ट्रपति ने जिस तरीके की उनको उपाधि दी कि मोदी जो है वो युग पुरुष हैं, लेकिन अगर धरातल पे उन्हीं युवाओं को देखा जाए, अगर धरातल पे युवाओं की बात की जाए तो क्या वाकई में ही युवा संतुष्ट हैं? भर्ती की बात हो रही है लगातार, जो है यहाँ पे इन लोगों को झांसे में रखा गया मोदी सरकार के द्वारा। तमाम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट से ये लोग आए हैं। कोई 1000 जो है पैदल चल के आया है, कोई कितने किलोमीटर पैदल चल के आया है। सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जंतर मंतर पे कि कहीं ना कहीं सरकार की थोड़ी सी जो है वो आंखें खुल जाए। बात कर लेते हैं क्या है पूरा मामला। सर क्या मामला है? देखिए, लॉकडाउन से पहले इन बच्चों ने अपना जो आर्मी में जाने के लिए जो फिजिकल, मेडिकल सारे हेडल्स पार किए, सब क्वालिफाई किया था। सिर्फ जो है उस लॉकडाउन का झांसा देकर के अभी इस कारण से हम इसको नहीं कर पा रहे क्लियर, हम इसको करेंगे, 2 महीने का समय दे दिया, 4 महीने का दे दिया, करते कराते 3 साल इनको खींचते रहे। 3 साल में इनकी जो एज था वो एज भी निकल गया और लास्ट में आकर के उसको रद्द कर दिया। पूरा जितनी प्रक्रिया थी उसको पूरा रद्द कर दिया। तो कुल मिलाकर के इनके माँ बाप ने, बच्चों के माँ बाप ने, बेचारों ने, क्योंकि ये तो गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, अपना पेट काट करके, अपने गहने गिरवी रख करके, अपनी जमीन गिरवी रख करके उन बेचारों ने इनको कोचिंग एकेडमियों में 1-1 लाख रुपए दिया और इन बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत करी। और इन बच्चों ने भी सपना देखा। इन बच्चों का कई जगह में, बाकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन इन बच्चों के अंदर एक वर्दी का इतना वो जुनून था कि हम देश की रक्षा करेंगे, तो उसमें इन बच्चों ने वो भी नौकरियां छोड़ दी और लास्ट में वो बेचारे न इधर के रहे ना उधर के रहे। इन बच्चों की किस्मत के ऊपर हथौड़ा मारा है मोदी साहब ने। ये बच्चे सारे अपील कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे आ रखे हैं। बिहार से 1100-1200 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं ये बच्चे। मोदी साहब आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं। 2014 से पहले इन्हीं बच्चों ने, देश के नौजवानों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए। क्यों भैया, गलत कर रहा हूँ क्या? इन्हीं बच्चों ने आपको सिंहासन तक पहुँचाया मोदी साहब। हम फौजी हैं, हम भी लगभग 10 महीने से यहाँ पर बैठे हैं। हमारी OROP में विसंगतियां हो रखी हैं। हम भी चाह रहे हैं कि हमारी से आप बात करें, आपको समय नहीं। 10 महीने तक तो आपकी पेंशन के बहाल के लिए और उसके लिए भी वो जो है कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगता है इन युवाओं के कोई सुनवाई नहीं है। 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में लाखों की तादाद में हम सैनिकों ने, क्योंकि रेवाड़ी तो एक सैनिक बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर लाखों की तादाद में सैनिक इकट्ठे हुए। मोदी साहब उस टाइम होते थे मुख्यमंत्री। तो कुल मिलाकर के इन जवानों ने, फौजियों ने, नौजवानों ने मिलकर के मोदी करके और सिंहासन पर बिठा दिया। अब मोदी साहब इतने नशे में हो गए हैं, इतने हाथी बन चुके हैं, तो कुचलते जा रहे हैं। ना तो किसान परेशान इस देश में, महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है। एक सैनिक जो है, आपको पता, मणिपुर में एक कारगिल का योद्धा, उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, सुनने वाला नहीं है। अगर ये अपील करते हैं, हम तो हाथ जोड़ के अपील ही कर सकते हैं मोदी साहब कि इन बच्चों की, ये गरीब के बच्चों की हाय बहुत बुरी होती है, हाय बहुत बुरी होती है। इन बच्चों की हाय लगेगी आपको। इनके चेहरे देखिए, मुरझाए हुए हैं चेहरे बेचारे। अब इन्होंने एक सपना देखा था, अब इनकी एज निकल चुकी है, सरकारी जॉब तो इनको मिल नहीं सकता। इनको कैसे भी करके कंसिडर करके, आपके पास पावर है और पावर का इस्तेमाल करके इनको 5 साल का कम से कम एग्जाम्पशन करके इनको आप दीजिए ज्वाइनिंग। क्या फर्क पड़ता है? अगर ये बच्चे आज 25-26 साल में भी अगर ये ज्वाइनिंग करेंगे तो भी फिट हैं, क्योंकि किसान के बेटे हैं, कसरत करते हैं। आज मैं देखता हूँ गांव में मेरे कॉलेज का ग्राउंड होता था, जहाँ 500 बच्चे कॉलेज प्रैक्टिस करते थे। आज वहाँ पर 10 बच्चे भी नहीं है। यानी कि आज इंडियन आर्मी में अब जाने के लिए लोगों का, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म, वो क्रेज खत्म हो गया है। आज 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे, वो भी 4 साल आर्मी कॉन्ट्रैक्ट पे कर दी, आर्मी को भी ठेके पे कर दिया अग्निवीर ला करके। तो कुल मिला के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भगवान बचाए इस सरकार से। तो ये बच्चे तो संकल्प करके निकले। क्यों भाई, गलत तो नहीं कर रहा हूँ? ये बच्चे तो संकल्प करके निकले। जो लोग आए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से हूँ। आगरा से आए हैं, आप भी पैदल आए? हाँ, मैं आगरा से ज्वाइन किया था अविराज भाई को, जो बिहार से चल के आए। मैं आगरा से ज्वाइन किया था उनको। क्या आपके साथ जो है अब क्या बोला जाता है आपको? मैं कई बार धरने भी दिए और आश्वासन ज्ञापन भी दिए माननीय रक्षा मंत्री जी को और सभी को, 2-4 लोगों को, लेकिन उन्होंने आश्वासन दे के यहाँ से वापस कर देते हैं 2 महीने में, 1 महीने में होगा। जबकि राजनाथ सिंह जी के पास भी गए थे इससे पहले, उनने ही बोला था, रक्षा मंत्री? हाँ जी, उनसे ही बोला था कि आप क्या बोलते हैं, आप लोगों की जो मांग है वो 15 से 20 दिन में पूरी कर दी जाएगी, आप फिलहाल अब आप अपने घर जाएं। ये हम उनके आश्वासन पर घर चले गए। फिर कई जगह सभाएं करी उनने, उसमें भी संबोधित किया। बच्चों ने वहाँ भी आवाज़ उठाई कि अभी आपने 15 दिन का बोला था, फिर से आप इधर रैलियों में आ गए हैं। उन्होंने, बच्चों ने बोला, वो वीडियो भी है हमारे पास, बोला हाँ होगी होगी होगी, टेंशन ना लो, सब कुछ होगा। ऐसा आश्वासन दे के हमें बार बार वापस कर देते हैं। मैंने 2021 में भर्ती देखी थी आर्मी की, और मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भी एक एनसीसी कैडेट हैं और मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूँ। इसका आर्मी में एग्जाम नहीं होता है, जीडी में। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनको तो पता होगा एनसीसी कितनी कठिनाइयों से कैसे कैसे एग्जाम वगैरह, और 3 साल पूरे, मतलब एक तरीके से भर्ती भी ना हो तब भी एक आधा फौजी हो जाता है वो। लेकिन उन्होंने कुछ भी ना सोचा, बस ये युवा रोड पर लाकर खड़े कर दिए हैं। किसान, जवान, नौजवान सभी रोड पे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं उनसे कि उनसे हाथ जोड़े कहना चाहते हैं कि हमारा एग्जाम करा दें, नहीं हम कहीं के नहीं है। मैंने इस आर्मी के लिए पोस्ट ऑफिस में भी मेरा नंबर आ गया था इसी बीच, और मेरा राजस्थान पुलिस में भी आ गया था, लेकिन ये जज्बा जुनून मेरा केवल आर्मी में जाने का था, तो मैंने वो ज्वाइनिंग नहीं किया। ज्वाइनिंग नहीं किया। आप कहाँ से आए? जी मैम आगरा से आया हूँ। आप भी आगरा से? जी आपको भी सेम वही वाली? जी मैम, हम सभी परेशान हैं काफ़ी दिनों से। मैम मेरी भी यूपी पुलिस में ज्वाइनिंग थी, लेकिन मैंने भी उसमें ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस आर्मी में सब कुछ हो रखा था। बहुत उम्मीद थी, घर वालों को उम्मीद थी कि हमारा बेटा फौज में जाएगा। बहुत मैडम, बहुत आशाएं थी हमारे घर वालों, क्योंकि मैम हम एक गरीब फैमिली से हैं सभी लोग तकरीबन। हमने बहुत मेहनत की मैम, मैंने 2009 से मेहनत की थी, ठीक है। मेरा सब कुछ एकदम बढ़िया था सर, सब कुछ हो रखा था, मात्र एक पेपर ही बचा था। उसके बाद में डायरेक्ट मुझे ज्वाइनिंग ही जाना था सर। मैम मेरी कोचिंग भी चल रही थी, मेरे घर वालों ने, पेपर नहीं हो पाया आपका? नहीं हुआ मैडम पेपर। आप मैम पूर्वी चंपारण बिहार से हूँ मैं। तो मेरा एयरफोर्स का था, हम सब आर्मी और एयरफोर्स वाले ही हैं। मेरी सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी, बाकी सब कुछ हो गया था। पेपर, फिजिकल, मेडिकल, प्रोविजनल लिस्ट आती है वो, उसमें भी मेरा नाम था। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन देते रहे कि आपकी डिले है, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है और अग्निपथ लेके आ गए, इन्होंने सारी भर्ती कैंसिल कर दी। अग्निवीर के तहत भी आपको रखने की कुछ बात की? कुछ बात नहीं है, कुछ बात नहीं है। सिर्फ ये बोला गया कि जितने भी पेंडिंग भर्ती थी सब कैंसिल कर दी जाती हैं, एक नए तरीके से आप फिर दोबारा भर्ती हुई है। जो चीज़ हमने पहले कर लिया है, हम दोबारा क्यों उसी चीज़ को दोबारा करेंगे? वही चीजें दोबारा करने के लिए कहा जाए। आप कहाँ से आए? मैम मैं हरियाणा से हूँ जी। मैम हमने 2020-21 में भर्ती देखी थी। इंतज़ार था कि आगे प्रोसीजर हो जाएगा। हमें डेट दी थी 25 अप्रैल की पहली बारी, तो हमने इंतज़ार था कि एग्ज़ाम होगा और हमारी ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी, क्योंकि हमने लगभग 10,000 बच्चे रनिंग करते हैं, उसमें से लगभग 300 बच्चे फिजिकल पास होते हैं और मेडिकल तक आते आते 100 के आसपास आंकड़ा बचता है, और सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सीटें वैकेंट भी जाती हैं। तो हमें ये था कि अब तो लग गए हुए हैं, बट सिचुएशन बिल्कुल चेंज होती गई। धीरे धीरे नई डेट आती गई, फ्रेश डेट आती गई, पोस्टपोन का लेटर आता गया। हर बार घर पे एक लेटर आता था, हर महीने नई डेट आती थी। फिर भी हमें एक उम्मीद थी कि चलो सरकार भी धोखा नहीं देगी यार, इस चीज़ में तो नहीं देगी, एटलीस्ट फौज भी धोखा नहीं देगी हमें। फौज पे हमें पूरा भरोसा था, क्योंकि मेरे फादर भी फौज में हैं और मेरे दादाजी फौजी रहे हुए हैं। तो मैं भी आगे चाहता था कि मैं भी आगे, ये मेरी पीढ़ी भी आगे जाए फौज में। बट सिचुएशन ये हो गई कि बाद में चेंज कैंसिल, पोस्टपोन, और लास्ट में लाके इन्होंने एकदम से 14 जून को अग्निवीर स्कीम लॉन्च कर दी। अग्निवीर स्कीम से हमें कोई लेना देना नहीं है, करनी है करो, लेकिन हम चाहते हैं जो पहले जो प्रोसीजर में था हमारा, उसको एटलीस्ट कंप्लीट कर दो। हमें जो आपने धोखा दिया है, क्योंकि हमने रक्षा मंत्री जी से बात की थी, रक्षा मंत्री ने हमें से कहा था कि बेटा आप चिंता मत करो, आप लोग की भर्ती पूरी करी जाएगी आने वाले टाइम में, बिल्कुल आप हमें सिर्फ 1 महीने की मोहलत दो, हम कर देंगे। परंतु उन्होंने वो भी नहीं किया। रैलियों में भी हमने अपनी बात रखी कि सर होगी, भर्ती होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल होगी बेटा, टेंशन मत लो। इनके हमारे पास प्रूफ है बाकायदा, हमारे पास उनके लेटर भी हैं, हमारे पास उनकी वो मीटिंग की फोटो भी है, और प्लस हमारे पास उनकी वो होगी वाली वीडियो भी है। तो उन्होंने इतने बड़े संवैधानिक पद पर होने के बाद में हमारे साथ धोखा किया, एक छल किया है उन्होंने,
जो बहुत ही गलत बात है। हम चाहते हैं कि वो ठीक हो। प्रधानमंत्री मोदी से एक बात कहना चाहेंगे कि दिवाली मनाने के लिए बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है। दिवाली जो है आप इन लोगों को इनकी नौकरियां दे के भी मना सकते थे, लेकिन इन लोगों को झांसे में रखा गया। ये देश का युवा है। आप कहाँ से? मैं हरियाणा से आप भी हरियाणा। हाँ जी। क्या आपके साथ? मेरा भी जी एयरफोर्स की जो भर्ती थी वो पूरी हो चुकी थी और सिर्फ लिस्ट लानी बाकी थी और ज्वाइनिंग बाकी थी, तो हमारी भर्ती भी रद्द कर दी गई थी। रद्द कर दी गई है जी। बच्चे हैं जी, बहुत गरीब परिवारों के बच्चे हैं जी। तमाम ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, जितने युवा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। जिस नौकरी के लिए जो है इनसे वादा किया गया था, जिस नौकरी के लिए बार बार इन लोगों को आश्वासन दिया गया, लेकिन आज जो है इनकी नौकरियां इनको नहीं मिल रही है। इनकी नौकरी इनको नहीं मिली। आज ये लोग जो है यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। साथ के साथ ही वो लोग भी हैं जिन्होंने सेवाएं दी, लेकिन वो भी 10 महीने से आज जंतर मंतर पे बैठे हैं, जिनकी सुनवाई भी प्रधानमंत्री मोदी के पास नहीं है। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।